हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप अपने कम्युनिकेशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और साथ ही साथ में अगर आपको कहीं ना कहीं मन में कुछ रुकावट लगती है, ऐसा लगता है कि आप कम्युनिकेशन में इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे, तो ये जो एक हैक है, ये जो एक मन में आपके एक भ्रम है, इसको आप कैसे दूर कर पाएंगे, इस फियर को कैसे दूर कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप कम्युनिकेशन में बेहतर नहीं हैं और आप यदि किसी दूसरे व्यक्ति को देख करके अपनी तुलना करते हैं, या आप YouTube के ऊपर या आप सोशल मीडिया के ऊपर लोगों को देखते हैं कि दे आर वेरी गुड इन देयर कम्युनिकेशन, तो मैं आपको बताता हूं कि अगर आप कम्युनिकेशन की बात करें तो कुल 4 लेवल्स होते हैं। अगर जो जितने भी लोग कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हैं या बहुत अच्छे नहीं हैं, या कुछ लोग थोड़े अच्छे हैं, थोड़ा कर पाते हैं, थोड़ा नहीं कर पाते, उनको अगर कैटेगराइज करें, 4 कैटेगरीज होती हैं। पहली श्रेणी में या पहले कैटेगरी पर वो लोग आते हैं जो बिल्कुल कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। उनको लोगों को फेस करने में डर लगता है, उनको लोगों के सामने कुछ बोलने में डर लगता है। जब भी उनसे कोई बड़ा एक्सपीरियंस व्यक्ति आता है तो उनके मन में ये डर होता है कि कहीं मुझसे कुछ गलती ना हो जाए, और इसी फियर के कारण, इसी डर के कारण वो बार बार कम्युनिकेशन करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो फेल हो जाते हैं। दूसरे लेवल पे वो लोग आते हैं जो कोशिश करते हैं और उनको लगता है कि वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम उनके मन में ये होता है कि मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग के पीछे से एक आवाज आती है कि उनको लगता है कि नहीं, आई कैन ऑल्सो डू दिस, मैं भी इतना अच्छा बोल सकता हूँ। तीसरे लेवल पे वो लोग आते हैं जो अक्सर बहुत अच्छा कम्युनिकेशन ये प्रैक्टिस कर करके करते हैं और वो अपने आप को कई जगह पर सक्सेसफुल पाते हैं, लेकिन जहां पर उनको लगता है कि कुछ लोग उनसे बहुत ज्यादा सुपीरियर है कम्युनिकेशन में, वो थोड़ा सा डर उनको भी लगता है। और चौथे लेवल पे वो लोग आते हैं, उनको आप किसी भी समय किसी भी ऑडियंस के सामने किसी के भी पास में खड़ा कर दें, उनके मन में कोई फियर नहीं होता। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे लोग समाज में या सोसाइटी में कहीं भी उनको खड़ा कर दीजिए, जो नॉर्मली जो लीडर्स होते हैं उनके अंदर ये कम्युनिकेशन की बहुत अच्छी एबिलिटी होती है। तो मैं आपसे बताता हूं कि जो व्यक्ति नंबर 4 या चौथे स्टेप पे है या 4th कैटेगरी में आते हैं, जो बहुत अच्छा कम्युनिकेशन कर पाते हैं, वो भी ये जो एक जर्नी है एक कम्युनिकेशन की, इसी से होकर के गुजरे हैं। उनके मन में भी कभी ना कभी ये फियर था। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जिस किसी भी स्टेज में हैं, स्टेज नंबर 1, कैटेगरी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है दिमाग में या मन में ये जो एक फियर फैक्टर होता है, ये जो एक डर होता है, उसको निकालना। और उसको आप कैसे निकाल सकते हैं? तो साइकोलॉजी में बोला गया है कि किसी भी चीज को अगर आपको दूर करना है, ये एक प्रकार का फोबिया होता है, जिसको आप हिंदी में डर बोल सकते हैं। इसको दूर करने का सबसे अच्छा उपाय ये होता है कि जब भी आपको ये लगे कि आपको किसी चीज से डर लग रहा है, तो उसी काम को आप बार बार करते रहिए, तब तक कि आप उस काम में परफेक्ट ना हो जाए। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अगर आपको लगता है कि आप लोगों को फेस करने में आपको डर लगता है, फियर लगता है, या आपके मन में फोबिया है, आप बहुत बड़े ऑडियंस को फेस नहीं कर पाएंगे, तो इसके बारे में आपको धीरे से शुरुआत करना है। फिर कम से कम आप 4 लोगों के सामने बोलिए, 40 लोगों के सामने बोलिए, 400 लोगों के सामने बोलने की कोशिश कीजिए, और एक दिन आप देखेंगे कि कोई फर्क नहीं पड़ता आपके सामने 4 लाख लोग बैठे हैं या 4 करोड़ लोग बैठे हैं। ये तो हुआ नंबर 1। दूसरा, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको अच्छा कम्युनिकेशन करने में आपके लिए रुकावट पैदा करती हैं? मे बी वो एनवायरनमेंट हो सकता है, ऐसे लोग हो सकते हैं, या किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर जब आप बात कर रहे हैं तो नॉलेज का अभाव हो सकता है, आपको ज्ञान नहीं है उसके बारे में, या फिर वहां पर एक लैंग्वेज का भी बैरियर आता है कि आपको वो पर्टिकुलर लैंग्वेज के ऊपर कमांड नहीं है। यदि आप इंग्लिश कम्युनिकेशन की बात करें तो हो सकता है कि आपके पास में राइट सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स नहीं है। तो ये सारी चीजों को दूर करने का एक सबसे बेहतरीन उपाय है, सबसे अच्छा उपाय है कि आप इन सब चीजों को कागज पर लिख लें, और जो भी चीजें आपको लगती हैं कि आपके बीच में और कम्युनिकेशन में जो बैरियर हैं, जो बाधाएं हैं, जो रुकावटें हैं, उसके बारे में बार बार प्रैक्टिस कीजिए। यकीन मानिए कि जो लोग जिनको आप देखते हैं, जो आपके आइडल हैं कम्युनिकेशन में, आपको लगता है कि ये बेहतरीन कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा बोलते हैं, ये लोग वही लोग हैं जो शीशे के सामने एक समय में खड़े होकर के छोटी छोटी चीजों की 10-10 बार, 20-20 बार प्रैक्टिस करते थे। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ने एक सर्वे किया, और उस लंदन में उस सर्वे में ये पाया गया कि अगर मान लीजिए किसी भी चीज में आपको परफेक्ट होना है, चाहे कम्युनिकेशन हो या और भी कोई सी दूसरी भी हैबिट हो, तो आप कम से कम 40 बार 40 दिनों तक उसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो याद रखिए ये फार्मूला 40 टाइम्स फॉर 40 डे। तो सुबह सुबह जब आप उठते हैं तो उसकी शुरुआत आप वहां से कर सकते हैं। छोटी सी स्क्रिप्ट बना लीजिए, स्क्रिप्ट बना करके उसको बार बार बोलने की कोशिश कीजिए,
और इस चीज का ध्यान रखिए कि जो भी आपने स्क्रिप्ट बनाई है उसमें वो सारे शब्दों का चुनाव होना चाहिए। दीज ऑल सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स शुड बी देयर विच यू रियली फील फियर फॉर दैट इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। उनका सही तरीके से आप प्रोनाउंसिएशन कर पाएं, उसको ठीक तरीके से आप लोगों के सामने बोल पाएं। तो पहली शुरुआत शीशे के सामने कीजिए जब भी आपको लगता है कि नहीं आप थोड़ा पिछली बार से थोड़ा बेहतर कर पाए, और पिछली बार से फिर थोड़ा बेहतर कर पाए, और फिर पिछली कई बारों से और ज़्यादा बेहतर कर पाए। तो इस तरीके से आप एक दिन देखेंगे कि आपको दुनिया में अच्छा कम्युनिकेशन करने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम आएगा। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो उन सभी लोगों के काम में आ सकता है जो लोगों को कम्युनिकेशन में कुछ ना कुछ फियर लगता है, डर लगता है या फोबिया लगता है। और आपसे मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को आप जितने लोगों के साथ हो सकता है शेयर कीजिए। यदि आप टीचर हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए, यदि आप ट्रेनर हैं अपने जो आपके ट्रेनी हैं उनके साथ शेयर कीजिए, यदि आप ऑफिस में एक लीडर हैं तो आपके सबऑर्डिनेट्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि इसका फायदा, इसका लाभ सारे लोगों को मिल सके। एक और बात मैं आपको बताता हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग में एक सर्वे किया गया, उसमें ये आउटकम निकल के आया कि जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है किसी भी कंपनी में या किसी भी पद के ऊपर, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो होता है उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। तो अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स में बेहतर हैं, चाहे आपका प्रमोशन होना हो, चाहे आपका सिलेक्शन होना हो, चाहे आपको बैंक में जाके अकाउंट खोलना हो। अब छोटा सा उदाहरण लेकर के देखते हैं कि आप बैंक में अकाउंट खोलने के लिए जाते हैं, आप बैंक मैनेजर से बोलते हैं या वहाँ जो पियून खड़ा है उससे बोलते हैं कि मुझे अकाउंट खुलवाना है, तो वो बोलेगा ठीक है आप लाइन में लग जाइए। लेकिन इसी को जब आप इंग्लिश में या किसी दूसरी भाषा में बहुत अच्छे फ्लुएंसी के साथ में बोलते हैं, हे हेलो गुड मॉर्निंग, आई वांट टू ओपन एन अकाउंट, तो वो बोलेगा यस यस प्लीज कम सिट हियर, दिस इज द फॉर्म। So you will get an extra privilege if you are good in the communication. So I am not talking about language, I am talking about the command over the communication. So यहाँ पर आपकी फ्लुएंसी क्या है, यहाँ पर आपका पेस क्या है, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स क्या है, लैंग्वेज के ऊपर कमांड कितनी है, आपका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, आपका स्पीड कैसा है बोलने का, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे और धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे विश्वास है कि आप एक दिन कम्युनिकेशन में बहुत बेहतर हो सकते हैं। यकीन मानिए आप हो सकते हैं, लेकिन खाली सोचने से नहीं होगा दोस्तों, ये होगा करने से। और तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं। तो कम्युनिकेशन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आज से लिस्ट बनाइए, एक छोटी सी स्क्रिप्ट बनाइए और उसकी कम से कम प्रैक्टिस कीजिए। तो याद रखिए ये फार्मूला 40 for 40, राइट, 40 बार प्रैक्टिस करना है आपको 40 दिनों तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।